जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। जैसा कि आप सबको पता होगा, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली काबुल के अंदर बॉम्बिंग करी थी और जिसके बाद अफ़गानिस्तान ने एक रिटालिएटरी एक्शन किया है पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो पूरा फायर एक्सचेंज चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये चल रहा है दूरन लाइन के ऊपर, जहाँ पर दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए जा रहे हैं। जो एट प्रेजेंट अफ़गान की गवर्नमेंट है, पहला जो रिपोर्ट आ रहा था कि अराउंड 15 से 20 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, बट अभी क्लेम किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 58 के आसपास इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है और ऑलमोस्ट 30 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स इंजर्ड हैं। अगर आप मैप वाइज और मिलिट्री पर्सनल वाइज देखोगे तो अफ़गानिस्तान काफ़ी छोटा है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेज एयरफोर्स है, वेरएस अफ़गानिस्तान के पास एक लिमिटेड एयरफोर्स है। और आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, ऑलमोस्ट लाइकली ये जो ब्लास्ट के सिग्नेचर्स दिख रहे हैं आपको, उसी एरियाज़ में इन्होंने अटैक किया है ऑल अलोंग दुरन लाइन और फर्दर साउथ वेस्ट की तरफ। अगर आप देखोगे वीडियोस में भी, ये आप इंटेंस फायरिंग देख सकते हो दोनों के बीच में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बहुत ही मैसिव लेवल पे ये फायरिंग चल रही है, जैसा आपने इंडिया के अंदर सीज़ फायर वायलेशंस में देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसके बाद तालिबान ने अपनी रीइंफोर्समेंट भी भेजी है उस एरियाज़ में, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायर पावर, फायर सपोर्ट मिल सके। दोनों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि हमने काफ़ी सारा कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान के पोस्ट और एरियाज़, और अफ़गानिस्तान ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के JF-17 गिरा दिए हैं। और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान के काफ़ी सारे एयर एसेट्स को बर्बाद कर दिया है। अभी दोनों साइड क्लेम कर रही है कि हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बट टाइम के साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी रिसेंटली फ़ोटो घूम रही थी, जो ये 3 स्टार जनरल है पाकिस्तान आर्मी की, ये क्लेम किया जा रहा था कि वो इस अटैक में, ये भी जो ऑफिसर है 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक की, वो भी उनकी डेथ हुई है। ये कितना सच है कितना गलत, ये थोड़े टाइम के बाद ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। आप सबको मैं एक डिफरेंट एंगल भी दिखाना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम पहले जैसे आप सबको पता होगा कि ट्रंप ने बगराम एयरबेस की डिमांड करी थी कि अफ़गानिस्तान बगराम एयरबेस वापस यूनाइटेड स्टेट्स को वापस कर दे। बेसिकली उसका जो कंट्रोल है वो यूनाइटेड स्टेट्स को वापस आ जाए। और जिसके रिस्पांस में अफ़गानिस्तान के लीडर्स ने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान की धरती का 1 इंच भी लैंड US को नहीं देंगे। और अफ़गानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के इमीडिएटली बाद जब UN का सेशन चल रहा था, तो आपको ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के दो जो जोकर्स हैं वो आपको दिखे होंगे US के अंदर। अगर आप चीज़ें कनेक्ट करोगे, पहले US डिमांड करता है बगराम एयरबेस की, अफ़गानिस्तान मना कर देता है, फिर ये लोग पाकिस्तान के लीडर से मिलते हैं और उसके इमीडिएटली बाद काबुल पे जो एयर बॉम्बिंग होती है वो ईज़िली हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायरेक्टली US का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, बट इसी चीज़ के बाद ही ये इंसिडेंट हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक ऑनलाइन में मीम चल रहा था, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि रशिया, इंडिया, इज़राइल, फिर कुछ लोगों ने US का दिखाया था। वो मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन है साथ में। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स हैं, मोहसिन नकवी, आपको शायद लग रहा होगा कि ये नाम कहीं सुना होगा। हाँ, ये वही इंसान है जो एशिया कप में इंडिया की ट्रॉफ़ी लेके भागा था और लॉकर के अंदर छुपा के ये पाकिस्तान वापस भाग गया। क्योंकि पहले पाकिस्तान के ऊपर पैसा चुराने का इल्ज़ाम लगता था, अब तो क्रिकेट की ट्रॉफ़ी चुराने का भी इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये जनाब लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान का भी वही हाल होगा जो बिफिटिंग रिप्लाई इन्होंने इंडिया को दिया था। पता नहीं कौन से रिप्लाई की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वही रिप्लाई जो इंडिया ने दिया था, जिसमें उनके शेल्टर्स, रनवेज़, एयरफील्ड्स सब डिस्ट्रॉय हो रखे थे। अब मैं आपका फोकस जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था उस पर लाना चाहता हूँ, जहाँ पर ये नेटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे इस्लामिक कंट्रीज़ का। और इसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों ने अपना रिप्लाई दे दिया है, दोनों ने अपने आप को इस चीज़ से दूर कर लिया है। और इन्होंने अपने मैसेजेस में ये लिख दिया है कि दोनों कंट्रीज़ में जो भी इश्यूज़ है वो बैठ के डिप्लोमेसी में सॉल्व करें। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि हम आपके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, आपको जो करना आप करिए। और इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट अभी रिसेंटली साइन किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ अपना एक बायलैटरल चीज़ आपस में करेंगे
और वैसे भी शेख जो है अंदर ही अंदर अपने आप को बोल रहा होगा कि ये शेख है, इसके पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? ना पैसा है, ना इक्विपमेंट है, ना वेपन है। अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करोगे, काबुल अटैक के बाद विदिन 2 to 3 डेज़ के अंदर इन्होंने रिटेलिएटरी अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्मी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनकी एयरफोर्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, स्टिल दे हैव द जज्बा टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। और इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं दोबारा लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।